अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हमारा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन सैयदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी मैं स्टेज पे पहुंचा, नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा कैसर आज़मी साहब ने आके कहा कि थोड़ी देर तकरीर कर दीजिए। हालांकि मैं बिल्कुल किसी मूड में आया ही नहीं था कि मैं सोचा था मुझे कहाँ, मैं तो घर का आदमी हूँ, फिर कब्बो मिलाद विलाद हुई तो बोल दिया जाइए, बड़ा जलसा है तो बड़े मौली साहब बोले तो बेहतर रहेगा। अभी कहाँ मुझको बिचवा में ढकेल रहे हैं, लेकिन अब इनका हुक्म था, स्टेज के नाज़िम हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, स्टीयरिंग इन्हीं के हाथ में है, तो जो कंडक्ट करता है उससे डर लगता है, पता नहीं कहाँ कब मोड़ दे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जैसा आपकी मर्जी वैसे मैं थोड़ा सा हाजिर आ गया। अब मैं खुद फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि बोलूँ तो क्या बोलूँ। एक तरफ ये चहलुम की महफिल है, दूसरी तरफ बोर्ड पे देखा बैनर पे तो ज़िक्र शोहदाए करबला भी और मिलाद मुस्तफ़ा भी है। अब मैं खुद सोच रहा हूँ, फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि बोलूँ तो क्या बोलूँ, लेकिन बहरहाल जब आ गया हूँ और अपनों में हूँ तो कुछ न कुछ तो बोल ही लूँगा, ये सोचकर बैठ गया हूँ। ज़िक्र शोहदाए करबला ये तकरीबन 1 महीने से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, आप लोग सुनते आ रहे हैं और हम लोग बोलते चले आ रहे हैं। मुहर्रम का चांद दिखता है तो हम सब हुसैनी हो जाते हैं, और मुहर्रम का चांद ख़त्म तो फिर सब भुला जाते हैं। जब मुहर्रम का चांद दिखता है जगह जगह हम अलम भी लगाते हैं, हुसैन की याद भी बनाते हैं, मजलिसें भी होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, फातिहा का भी इंतज़ाम होता है, सबीले भी लगाते हैं, दिगर और तरीके से जैसे जैसे भी कोशिश आदमी करता है इमाम हुसैन की खिदमत में, उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश करता है। अच्छी बात है। 10 तारीख आती है, आशूरे का दिन आता है, एक छूछा मत कर, हम ही आगे पीछे हो रहे हैं। 10 तारीख आती है तो 10 तारीख को अपने अपने तौर पे लोग खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। कुछ लोग कुरान खानी कराते हैं, कुछ लोग जो है रोज़ा रख के खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, कुछ जो है दुआए आशूरा पढ़ के खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, कुछ नफल नमाज पढ़ के करते हैं,
कुछ लोग अपने अपने जैसा अपना शऊर है उस हिसाब से इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते। मौका लगता है तो मस्जिद में चले जाते हैं, दास्तान करबला सुनने लगते हैं, करबला की दास्तान सुनते हैं। जब दास्तान करबला सुनते हैं तो वाकई दिल जो है भर्रा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दास्तान करबला है ही ऐसे कि इंसान जब उसको सुनेगा तो वाकई उसका दिल रोने लगेगा, और जब दिल रोता है तो आंखें नम हो ही जाती हैं। वो एक सच्ची दास्तान है, एक हकीकत है। जब हकीकत का बयान होता है तो दिलों पे असर ज़रूर होता है। 10 तारीख को वो भी हो जाता है। शाम को हम बहुत से लोग जो है जगह जगह मसनूई करबलाएं हैं वहाँ जाते हैं, फातिहा पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर जब तक मुहर्रम रहता है तो फातिहा का या मुबारकपुर में जो है कभी 13 तारीख को तो किसी के वहाँ 14 को 15 को ऐसे खिचड़ा बनता रहता, फातिहा होती रहती है। ये सिलसिला चलता रहता है। घबराइएगा मत, मैं भी तकरीर करूँगा इंशाल्लाह। एकदम जो हकीकत है मैं बयान करना चाहता हूँ। 1 महीने तक हमने इमाम हुसैन को याद किया, और जहाँ सफ़र का चांद दिखा वहीं मुहर्रम ख़त्म, वहीं याद हुसैन ख़त्म, वहीं जिक्र हुसैन ख़त्म, वहीं दिल का रोना ख़त्म, आँखों में नम होना ख़त्म। सारी चीज़ें हम भुला डालते हैं। ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के आप ये सोचिए, क्या इमाम ने ये कुर्बानियाँ जो दी थी, इमाम ने अपने छोटे से बच्चे को कुर्बान किया, इमाम ने अपने जवान बेटे की जवानी दी, इमाम ने कासिम को कुर्बान किया, इमाम ने अब्बास के बाजुओं को कलम करवाया, इमाम ने अपने आप को कटवा डाला, क्या सिर्फ और सिर्फ 40 दिन 30 दिन याद करने के लिए कि जब ये महीना आएगा तो मुझे याद कर लेना, इसलिए इमाम ने नहीं कटवाया था। बल्कि हमारी तो जिम्मेदारी ये है कि इमाम को सिर्फ मुहर्रम के महीने में याद न रखा जाए, बल्कि 12 महीने याद रखा जाए। बेशक बेशक। अपने दिल में हर वक्त बसाया जाए, बेशक बेशक। हर हर वक्त मौजूद रखा जाए। और जब इमाम हमारे दिल में हर वक्त मौजूद रहेगा तो हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी, हमारे कदम गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारे हाथ जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारी निगाह जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेगी, हमारी ज़बान जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेगी, हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे, हमारे ख्यालात नहीं बढ़ेंगे, हमारी फिक्र नहीं बढ़ेगी। हमने तो सिर्फ और सिर्फ इमाम की कुर्बानी को इस हद तक महदूद कर दिया है कि सिर्फ मुहर्रम का महीना आए तो इमाम के नाम पे जो है कुरान खानी करा दी जाए और फातिहा कर दिया जाए। माफ कीजिएगा, इमाम ने आपकी फातिहा के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। आप इमाम ने आपने जो कुर्बानी दी है आपकी दुआओं के लिए नहीं की थी। इमाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि आप 10 तारीख को आंसू बहा लीजिए। इमाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि आप 10 तारीख को जो है कुछ मत करिए और अपने घर में खामोश बैठ जाइए। इमाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी, बल्कि इमाम ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए, जो झूठा है वो सच्चा बन जाए, जो अखलाक है वो अखलाक बन जाए, बदकिरदार है वो बाकिरदार बन जाए। इमाम ने इसलिए कुर्बानी दी थी। इमाम कुर्बानी भी दे रहा है। जिंदाबाद। हमने इमाम की दास्तान तो पढ़ी कि यजीदियों ने, जालिमों ने इमाम पर ये जुल्म किया। हम ये तो सुन लेते हैं, आंखें नम भी हो जाती हैं, दिल रोने भी लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ दिल रो रहा है और आंखें नम हो गई हैं और 11 महीने तक इमाम ने जो पैगाम दिया है अगर उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है तो ये आंसू भी दिखावा है और दिल का रोना भी दिखावा। बेशक बेशक। इमाम को हमने सिर्फ करबला को दास्तान के हैसियत तक महदूद रखा है। इमाम जहां कुर्बानी पेश कर रहा है वहां रसूलुल्लाह की सुन्नत की हिफाजत भी कर रहा है। बेशक बेशक। इमाम जहां शरीयत की हिफाजत कर रहा है वहां इमाम रसूलुल्लाह के अखलाक की भी हिफाजत कर रहा है। जिंदाबाद। इमाम जहां कुरान की हिफाजत कर रहा है वही इमाम जो है अपने नाना के किरदार की भी हिफाजत कर रहा है, उनकी सुन्नत की भी हिफाजत कर रहा है। बेशक। हमने दास्तानें बहुत पढ़ी,
वाकयात हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, और सुनने के बाद हम रुखसत हो जाते हैं अफसोस करते हुए। लेकिन इमाम की दास्तान सिर्फ नहीं सुननी है, हमें इमाम का कैरेक्टर भी पढ़ना होगा और उस पर अमल भी करना होगा। सिर्फ इमाम का एक कैरेक्टर मैं पेश करता हूं इन बुजुर्गों के सामने। आपने ये वाकया सुना होगा, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता हूं, 1 महीने से सुना रहा हूं और मैं सुनाने का कायल हूं। इमाम 10वीं तारीख है, सुबह का वक्त है, इधर तैयारी है, उधर भी तैयारी है। ये हो रहा है कि अब जंग शुरू होने वाली है। आपने बहुत तफसील से सुनता है, जानते चले हैं। और फिर ये भी सुना होगा कि अभी जंग शुरू होने से पहले सुबह के वक्त हजरत हुर आते हैं इमाम की बारगाह में। आने के बाद इमाम से कहते हैं, मेरे इमाम मुझसे गलती हुई है, मुझसे खता हुई है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इमाम ने क्या जवाब दिया था? इमाम ने कहा था कि ऐ हुर, तूने माफी मांग ली, मैं तुझे माफ करता हूं। इमाम ने यह नहीं कहा था कि हुर तो अब माफी मांगने के लिए आया है, यहां उतरने पे मजबूर तूने किया, तेरी वजह से ये सारे मामलात पैदा हुए। अगर तू मुझे इजाजत दे देता, जाने देता, तो मैं या तो मदीने चला जाता या शाम चला जाता। ये बहुत पूरी तफसील है। इमाम ने उससे ये नहीं कहा, बल्कि इमाम ये पैगाम दे रहा था, ऐ हुर, तू मेरी बारगाह में आया है, माफी मांगने के लिए आया है, तो मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी और का नवासा नहीं हूं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। वाह 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 वाह, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। सुभान अल्लाह। इमाम ने माफ कर दिया। मैं असल बात कहना क्या चाहता हूं, हमारे माशरे में, हमारे समाज में दरगुजर करना, माफ करना, ये मामला खत्म होता जा रहा है, ये किरदार खत्म होता जा रहा है। किसी को कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने मुझे 1 गाली दी है, जब तक मैं 5 गाली न दे लूं, मेरा दिल नहीं भरेगा। और अगर मैंने 5 गालियां नहीं दी, तो लोग यही कहेंगे कि नहीं, डर गया है इसलिए गालियां नहीं दी हैं। ये माशरा हमारा बिगड़ रहा है, समाज हमारा बिगड़ रहा है। जब तक हम उसको मलियामेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब उसने हमारी शान में गुस्ताखी की, खता की है, हम उसे माफ करने के मिजाज में नहीं हैं। लेकिन ये मिजाज करबला से मिल रहा है कि अगर तुम्हारे शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो उसे माफ करना जो है, ये हुसैन की भी सुन्नत है और हुसैन के नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये कैरेक्टर इमाम पेश कर रहा है। इमाम कहता है कि ऐ हुर, तू मेरी बारगाह में आया है, मैं तुझे माफ करूंगा, मैं किसी और का नवासा नहीं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरे नाना का किरदार ये था, मेरे नाना की सुन्नत ये है, मेरे नाना का अखलाक ये है, मेरे नाना का अमल ये है कि जब फतेह मक्का के मौके पर मेरे नाना ने जब मक्का को फतह किया था, मेरे नाना की बारगाह में जो भी आता गया है, मेरे नाना उसको माफ करते गए हैं। जिसने मेरे नाना को पत्थर मारा था उसे भी माफ किया है, जिसने कूड़ा फेंका था उसे भी माफ किया है, जिसने मेरे नाना को थप्पड़ रसीद किया था उसे भी माफ किया है, जिसने मेरे नाना के दंदाने मुबारक को शहीद किया था वो भी आया है तो उसे माफ किया है। मेरे नाना ने तो उसे भी माफ किया है कि नाना के अजीज चचा हजरत अमीर हमजा को जिसने शहीद किया है, अगर वो भी आ गया है तो उसने माफ कर दिया है। और जिसने मेरे नाना के अजीज चचा के कलेजे को चावा था, मेरे नाना की बारगाह में जब वो भी आई है तो नाना ने उसे भी माफ कर दिया है। हुसैन सिर्फ जो है करबला में शरीयत की हिफाजत के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने नाना की सुन्नत की भी हिफाजत के लिए आया है, अपने नाना के किरदार की। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम दास्तानें तो सुनते हैं, लेकिन हुसैन का कैरेक्टर क्या है, हुसैन की अमली जिंदगी क्या है, हुसैन हमें कहना क्या चाहते हैं, हुसैन हमें पैगाम देना चाहते हैं। करबला में सिर्फ और सिर्फ हम अकबर की जवानी लुटती भी तो सुनना चाहते हैं कि जवानी लुट गई, लेकिन उसने लुटाई क्यों थी, उसने लुटाई क्यों थी, उसने अपनी जवानी को लुटाया क्यों था, कभी इस पे गौर नहीं किया है।
करबला में जो भी कुछ हुआ है वह हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत के लिए हुआ है, हमें पैगाम देने के लिए हुआ है, हमें शऊर देने के लिए हुआ है। करबला हमें शऊर जिंदगी भी अता कर रहा है, शऊर बंदगी भी अता कर रहा है। हमें करबला की दास्तान को अगर सुनना और जानना है तो वहां से हमें जो पैगाम मिल रहा है, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते। वाह वाह वाह, हमें हुसैनी बनना है तो हमें इमाम के कैरेक्टर को सामने रखना होगा, उसकी जिंदगी को सामने रखना होगा, उसके अमल को सामने रखना होगा, उसको सामने रखना होगा। इमाम दुनिया से जा रहा है, हमें बंदगी का पैगाम देके जा रहा है। और हमारा हाल तो ये है कि हम जुलूस भी अगर निकालते हैं, अजान हो जाती है तो जुलूस हमारा चलता रहता है, हुसैन या हुसैन के नारे लगते रहते हैं और मस्जिदें खाली पड़ी हैं, मस्जिदों में कोई नहीं जा रहा है, जुलूसों में जाने के लिए तैयार हैं। इमाम ने कुर्बानी जुलूस में जाने के लिए नहीं दी थी, बल्कि इमाम ने कुर्बानी तो मस्जिदों में जाने के लिए दी, मस्जिदों को आबाद करने के लिए दी थी। लेकिन हमारा मामला बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। आप गौर करते जाइए तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुसैनी बनना है तो इमाम के कैरेक्टर को अपनाना होगा, वाह 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 वाह, इमाम की सीरत को अपनाना होगा। अभी फातिमा तो ज़हरा की अशार पढ़ रहे थे, आप लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा था, खुश भी होना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना भी चाहिए। फातिमा तो ज़हरा का जिक्र था, लेकिन फातिमा की तारीख को भी हमें मुताला करना होगा, बेशक फातिमा की ज़िंदगी को भी देखना होगा, पढ़ना होगा, उसे समझना होगा। और सिर्फ पढ़ना और समझना नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी बच्चियों को वो तालीम देनी होगी, वो सीरत अता करनी होगी। और जिस दिन हमने फातिमा की सीरत अपनी बच्चियों को दे दी तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। हमारी बच्चियां बहकेंगी नहीं, बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि फातिमा की सीरत के सदके में हमारी बच्चियां आबाद हो जाएंगी और बर्बादियों से बच जाएंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा की तारीख या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हमने फातिमा की तारीख किसी अपनी बच्चियों को पढ़ाई है। फातिमा की सीरत तो ये थी। आज माफ़ कीजिएगा, मैं एक सीरत और बता के रुखसत हो जा रहा हूँ, कहेंगे बहुत लंबी कर दी हो, लेकिन बात मत कर, कुछ कहूँगा कड़वी तो लगेगी। फातिमा तो ज़हरा हज़रत अली मुर्तज़ा से शादी हो गई। अली मुर्तज़ा अमीर आदमी नहीं थे, गरीब थे, कुछ नहीं था, 3-3 दिन भूखे रहते, फाके होते थे, चूल्हे नहीं जलते थे, 3-3 दिन तक का मामला था, गुर्बत का आलम था। लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने कभी जाके अपने बाबा से यह नहीं कहा कि ए मेरे बाबा, या रसूल अल्लाह, आपने किस गरीब के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, किस मुफलिस के हाथ में दे दिया, किस मजबूर के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, जो मुझे पेट भर के खाना भी नहीं दे पाता। ए शहनशाह कौन है, ए ताजदार आलम, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार आप हैं, और आपकी बेटी एक ऐसी अजीब गरीब के घर कि जिसको पेट भी नहीं भरा जाता है। कभी बेटी ने आके बाबा से शिकायत नहीं की थी। अगर ये तारीख हम अपनी बच्चियों को पढ़ा दें, उसके दिल में फातिमा की सीरत उतार दें, तो कभी अपने घर से आके बाबा से शिकायत नहीं करेगी, रब की बारगाह में शुक्राना अदा करेगी, उसकी बारगाह में इल्तिजा करेगी और तमाम इख्तिलाफात दूर भी हो जाएंगे। बेशक बेशक, तमाम इख्तिलाफात दूर भी हो जाएंगे। मैं इशारतन करते हुए गुजर रहा हूँ, तफसील नहीं करूँगा। इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे, क्योंकि मामला कुछ उधर से भी बिगड़ता है तो कुछ इधर से भी बिगड़ता है। जब वो शिकायत करती हैं तो फिर इधर से जो है बजाय समझाने के, अक्सर तो ये होता है कि समझाने के बजाय उसकी हमदर्दी की जाती है, और जब बेटी की हमदर्दी की जाती है तो आगे के मामला बिगड़ जाते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसमें तफसील नहीं, लेकिन कभी हमने फातिमा की सीरत को नहीं की। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली मुर्तज़ा, फातिमा की सीरत तो ये थी कि फातिमा अपने हाथ से चक्की चला रही है, अपने हाथ से जो है कुएं से पानी निकाल रही है। रस्सी से पानी निकालते निकालते फातिमा के हाथ पे जो है छाले पड़ गए, और जब छाले पड़ गए तो फातिमा तो ज़हरा हाथ को छुपा रही हैं, चादर में लपेट लेती हैं। अली मुर्तज़ा जब अंदर घर में आते हैं तो फातिमा अपने हाथों को जो है चादर में लपेट लेती है, सिर्फ इसलिए लपेटती है कि कहीं अली की निगाह ना पड़ जाए, अली को तकलीफ़ हो जाएगी, अली को गम होगा, अली को दर्द होगा, अली परेशान हो जाएंगे, मेरा ताजदार परेशान हो जाएगा, मेरा शौहर परेशान हो जाएगा, मेरा ताजदार घबरा जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी।
हजरत अली को तकलीफ से बचाने के लिए फातिमा अपनी तकलीफ को चादर में लपेट लेती थी। एक रोज होता यह है कि फातिमा तो जहरा अली मुर्तज़ा आमने सामने गुफ्तगू कर रहे थे। फातिमा अपने हाथ को छुपाए हुए थी, चादर में छुपा रही है कि अली की निगाह ना पड़े। छुपाते छुपाते चादर की रगड़ पड़ती है उसके हाथ पे। रगड़ते रगड़ते एक छाला जो है फूट जाता है, और जब एक छाला फूटा है तो छाले का पानी ज़मीन पे गिरता है। अली की निगाह पड़ती है, कहते हैं फातिमा ये पानी कैसा है। फातिमा तो जहरा टालना चाहती है कि ऐ अली वो पसीना हो सकता है, कुछ पानी होगा। हज़रत अली कहते नहीं नहीं, इस पानी का कलर बदला हुआ है, रंग बदला हुआ है, ये इसमें ये खून आमेजिश है, ये बताओ मामला क्या है। फातिमा फिर टालना चाहती हैं, लेकिन अली कहते हैं नहीं, ज़रा मुझे अपना हाथ दिखाओ। फातिमा मना करती हैं, टाल रही हैं, लेकिन अली मुर्तज़ा फिर कहते हैं कि अपना ज़रा हाथ दिखाओ। फातिमा तो ज़हरा मजबूर हो जाती हैं और अपना हाथ दिखाती हैं, और जैसे ही हाथ दिखाया है, अली मुर्तज़ा ने हाथ देखा है, अली खड़े हो जाते हैं। अली खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं फातिमा तुम मुझे माफ़ कर देना, फातिमा तुम मुझे माफ़ कर देना। कल क़यामत में मेरे रब ने अगर मुझसे सवाल कर लिया कि तुम फातिमा का हाथ पकड़ के अपने घर तो लेते आए थे, लेकिन उसके तुमने आराम का इंतज़ाम नहीं किया, इतनी तकलीफ़ों में उसने ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। फातिमा खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू हैं, रोते हुए कहती है ए मेरे सरताज, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं आपसे खुश हूँ। मुझे तो हर हाल में आपसे खुश रहना है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे ये बताया है कि शौहर की खुशी में रब की खुशी है। तो आप खुश रहेंगे तो मेरा परवरदिगार खुश रहेगा, और मैं अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। अपने रब को राज़ी करने के लिए मैं हर तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। ये तालीम हमने अपनी बच्चियों को कब दी है, कब अता की है? कहीं नहीं की है। फातिमा का जिक्र तो सुनते हैं, फातिमा तो ज़हरा है, 3 दिन की भूखी है, रात को तो सजदे में खड़ी होती है, सजदे में जाती है, और जब सजदे में गई है तो सजदा इतना तवील था कि रात गुजर गई। मौज़िन ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है, तो फातिमा सर उठाती है। 3 दिन की भूखी है, लेकिन रब से शिकवा नहीं कर रही है। ये नहीं कह रही मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, रब चूल्हे का इंतज़ाम करवा दे, मेरे रब घर में खाने को बच्चे भूखे हैं खाने का इंतज़ाम कर दे। नहीं नहीं, अपने रब को सजदा कर रही है, और इतना तवील सजदा किया है कि रात ख़त्म हो गई है, मौज़िन ने अज़ान दी है, अल्लाह अकबर की सदा जब हुई है, तो फातिमा अपना सर उठाती है, अपने रब के हुजूर सर उठा के कहती है मेरे मौला, एक रात तो इतनी लंबी कर दे, तेरी ये बंदी तुझे दी भर के जो है सजदा तो कर सके, जी भर के तुझे सजदा तो कर सके, एक रात इतनी लंबी कर दे। कौन ये तारीख अता फरमा रहा है, ये सीरत कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ज़रूरत है अपने माशरे को अगर संभालना है, अपने माशरे को सुधारना है, अपने माशरे को बनाना है, अपने माशरे को निखारना है, अपने माशरे को बेहतर बनाना है, आने वाले नस्लों की हिफाजत करनी है, तो फातिमा तो ज़हरा की सीरत को अपनी बच्चियों को पढ़ाना होगा। और जब हम पढ़ाने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी बच जाएंगी, हमारा ईमान और अमल सब बच जाएगा। सुभान अल्लाह। इस बात की है तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दास्तान सिर्फ सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या पैगाम मिल रहा है। अली मुर्तज़ा ने फातिमा से कहा था कि जाओ, जब खैबर फतह हुआ था, कहा था कि जाओ तुम रसूल पाक से जाके कहना, रसूल पाक तुम्हें कुछ अता कर देंगे। फातिमा कहती है कि मैं मांगने नहीं जाऊंगी। किससे मांगना था? अपने बाबा से तो मांगना था, अपने वालिद बुजुर्गवार से तो मांगना था। क्यों नहीं मांग सकती? हक था, मांग सकती थी। लेकिन फातिमा कहती है मैं मांगने नहीं जाऊंगी। अली कहते हैं नहीं, जाओ जाओ। अली ने जब ज़्यादा जिद की तो फातिमा चली जाती हैं, रसूल पाक से कहती है या रसूल अल्लाह कुछ अता कर दीजिए, कुछ दे दीजिए, एक आध खादिमा अता कर दीजिए। मेरे आका कहते हैं अगर उससे बेहतर चीज़ मैं तुझे दे दूं फातिमा तो कैसा रहेगा? सुनिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फातिमा कहती हैं या रसूल अल्लाह इससे अच्छी क्या बात है, उससे अच्छा कुछ मिल जाए तो क्या है। तब मेरे आका कहते हैं ए फातिमा जाओ, नमाज के बाद, हर नमाज के बाद तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाली आज चली आई,
अली मुर्तज़ा इंतज़ार में थे कि एक दो खादिमा लेके आ रही होगी, देखा खाली हाथ आ रही, पूछते हैं कि ये फातिमा कुछ लाई कि नहीं लाई। तब कहती हैं मैंने बाबा से कहा था तो बाबा ने कहा कि उससे बेहतर चीज़ दे देता हूँ। मैंने कहा दे दीजिए। बोले क्या दिया है? यही बताया है क्या नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना। अली कहते हैं अच्छा एक बार और चली जाओ, अच्छा एक बार और चली जाओ। फातिमा कहती है अब नहीं जाऊँगी। फिर कहते हैं अच्छा एक बार और चली जाओ। जाती हैं, रसूल पाक से कहती हैं या रसूलुल्लाह कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका कहते हैं फातिमा अगर उससे अच्छी चीज़ दे दूँ तो कैसा रहेगा? फातिमा कहती हैं हाँ या रसूलुल्लाह इससे अच्छी क्या बात है? कहते हैं अब जाओ उस 33 मरतबा सुभान अल्लाह के साथ 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ देना। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ देना। अब फिर आती हैं खाली हाथ, आई तो खाली हाथ। फिर पूछते हैं अली की कुछ लाई? कहते नहीं लाई, ये लेके आई हूँ। अली कहते हैं अच्छा एक बार और चली जाओ। फातिमा कहती हैं कि नहीं अब नहीं जाऊँगी। फिर मना करती हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अच्छा एक बार चली जाओ। जब जिद करते हैं तो एक बार और जाती हैं। जब पहुंचते हैं कहते हैं या रसूलुल्लाह कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका कहते हैं उससे बेहतर दे दूं तो कैसा रहेगा? कहते हैं बिल्कुल या रसूलुल्लाह इससे अच्छी क्या बात है? तब आका फरमाते हैं कि जाओ अब 34 मरतबा अल्लाह अकबर जोड़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो हम नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह फातिमा वो ऐसे मिली, वाह वाह वो इस तरीके से हमें मिली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फातिमा जब लेके आती हैं, अली कहते हैं चौथी मरतबा, तो फातिमा कहती हैं अब मैं कतन नहीं जाऊंगी। अली मुर्तज़ा मान गए, खामोश हो गए। मैं यहाँ कभी कभी कह दिया करता हूँ कि वाकई मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैबदा नबी की आंखें देख रही थी, क़यामत तक उनकी निगाह के सामने था। वो जानते थे कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग इसको जो है इसी सुन्नत को याद रखेंगे अली की, बाकी और सुन्नत को याद नहीं रखेंगे। यानी जहेज मांगना, ससुराल से मांगना जो है ये अली की सुन्नत है और उस पर देना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लोग इसको तो याद रखेंगे, बाकी सुन्नतें भूल जाएंगे। तो मेरे आका ने वहां सद्दे बाप कर दिया, ना देकर बंद कर दिया और ये बता दिया कि अपनी बेटी को दुनियावी साजो सामान दे रहे हो और देते रहो, लेकिन उससे ज्यादा जो है तुम्हें दीनी चीज देनी होगी जो यहाँ भी काम दे और कब्र में भी काम दे। और रसूल पाक ने फातिमा को देकर ये सिर्फ फातिमा को नहीं दिया है, बल्कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये दिया है तोहफा कि तुम इससे पढ़ते रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे। और वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमें अपनी तारीख को पढ़ना होगा, मुताला करना होगा, देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ दास्तानों को सुनने की जरूरत नहीं है। दास्तान सुनने के बाद उससे जो हमें पैगाम मिल रहा है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, फातिमा का जिक्र आया है तो मैं बता दूं, जब हमारी माएँ बहनें नेक हो जाएंगी तो फिर इतने बड़े जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद माशरा और माहौल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुधर जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस और जलसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी माए बहनें, क्योंकि कौम को उरूज बख्शने में, कामयाबी अता करने में, शख्सियत को उभारने में, इंसान को कामयाब करने में जितना अच्छा रोल एक औरत का हुआ करता है और हुआ है, किसी और का नहीं है। कभी वही औरत माँ की शक्ल में इंसानियत को उजागर करती है और एक कामयाबी की राह दिखाती है, कभी बीवी की शक्ल में दिखाती है तो कभी बहन की शक्ल में दिखाती है। और ये माँ बहनें जब कामयाब होती हैं तो इनकी आगोश में पलने वाला बच्चा भी वो कामयाब होता है और बेहतरीन इंसान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए जरूरत है कि हमें फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़नी भी है, सुननी भी है और अपनी बच्चियों को अता भी करनी है, ताकि हमारे घर का मुआशरा बेहतर हो जाए, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए, हमारे घर का फिजा अच्छी हो जाए और हमारा अपना मुआशरा भी अच्छा हो जाए और हमारे ये नौजवान भी अच्छे हो जाए। बुलाइए मौतौसीफ साहब, नहीं आ रहे हैं क्या? दावत दीजिए, कलाम पढ़ेंगे। अच्छा करें सर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा की तारीख, जिस बुजुर्ग की तारीख आप उठा के देखेंगे, उस बुजुर्ग की कामयाबी में और वेलायत की मंजिल पे पहुंचने पर के लिए उन बुजुर्ग के पीछे एक औरत का हाथ रहा है। जिसकी भी तारीख उठा के देखें, माँ का हाथ रहा है। जब माँ नेक हुआ करती है तो उसके आगोश में पलने वाले भी लोग नेक हुआ करते हैं, अच्छे हुआ करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है
हमें जहाँ इस माशरे को सुधारना है उस माशरे पे भी तवज्जो देनी होगी, उस माशरे को भी संवारना होगा, बेशक बेशक। उस माशरे को भी बनाना होगा, उस माशरे को भी बेहतर करना होगा।